Hello friends, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, last time we had discussed about how to change active into passive to modal sentence. And today or this time we will discuss about how to change into active to passive to any imperative sentence. What is an imperative sentence? Before going to start the video, I want to express some line about what is imperative sentence. Imperative sentence क्या होता है, इसके बारे में पहले हम दो लाइन जान लेते हैं, उसके बाद हम imperative sentence को कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं हम डिस्कशन करेंगे। imperative sentence वो होता है यदि किसी वाक्य में आदेश, उपदेश, अनुरोध या परामर्श दिया जाता है। If any sentence express any order, command, suggestion, request, that is an imperative sentence. Imperative sentence क्या है? किसी वाक्य में यदि हम किसी को आदेश देते हैं, तुम यहां से जाओ, मेरे लिए कॉफी लाओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, या किसे हम अनुरोध करते हैं कृपया मुझे कलम दो, या किसे हम सजेस्ट करते हैं कार मत खरीदो, समय बर्बाद मत करो, इसी प्रकार वाक्य को इंपेरेटिव वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में सबसे पहले वर्ब होता है। यहां से जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां बैठो, सिट डाउन, कुछ खाओ, ईट समथिंग। इसी प्रकार वाक्य में वर्ब पहला होता है, इसीलिए इसे क्रिया प्रधान वाक्य भी कहा जाता है। तो क्रिया प्रधान वाक्य को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव करेंगे, मैं यहां कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखा हूं, आइए इसके बारे में हम इजीली चर्चा करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू, और सेकंड में अनुरोध करने के लिए होता है प्लीज प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू, और मना करने के लिए होता है डोंट प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू, और अनुरोध करते हुए मना करने के लिए होता है प्लीज प्लस डोंट प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। इसी इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव फॉर्म को हम किस तरह पैसिव करते हैं, इनका फॉर्मूला है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव करने के लिए सबसे पहले लेट से शुरू होता है, लेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी, देन वर्ब थ्री प्लस एस डब्ल्यू। मैंने पहले से आपको कह चुका हूं कि हर पैसिव सेंटेंस में वर्ब थ्री का ही यूज होता है, वर्ब थ्री का ही इस्तेमाल होता है, चाहे एक्टिव में वर्ब वन हो, वर्ब टू हो, वर्ब थ्री हो, पैसिव में वर्ब थ्री जरूर होगा। फिर देखिए, जब हम अनुरोध करने के लिए कहते हैं तो उसी सेंटेंस को हम अगर पैसिव करते हैं तो ये भी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एस डब्ल्यू प्लस प्लीज, इस तरह कंप्लीट होता है। और यदि हम मना करने के लिए कहते हैं तो उसको भी इसी तरह पैसिव किया जाता है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट टू बी वर्ब थ्री एस डब्ल्यू। और मना करके जब हम अनुरोध करते हैं, अनुरोध करके जब मना करते हैं तो ये ऐसा होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एस डब्ल्यू प्लस प्लीज। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो रेगुलेशन है या रूल है, ये हमारा लिटरेचर का, ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। तो देखिए, मैं इनको आपको इजीली कहूंगा कि आम खाओ, ईट मैंगो, आम खाओ, ईट मैंगो, आम खाओ, ईट मैंगो। लिखता हूं, आम खाओ, ईट मैंगो, ईट मैंगो, ईट मैंगो। यदि हम इसे पैसिव करते हैं तो सबसे पहले हम लेट लेंगे, लेट, यहां क्या खाओ, मैंगो खाओ, लेट मैंगो, इसके बाद बी, बी वर्ब थ्री, ईट का वर्ब थ्री ईटेन, लेट मैंगो बी ईटेन। ये सब लिखा है, बस आपको जरा सा ध्यान देना होगा। फिर अनुरोध करने के लिए कृपया आम खाओ, प्लीज, प्लीज ईट मैंगो, प्लीज ईट मैंगो।
हम अगर इसे पैसिव करते हैं तो ये भी लेट से ही शुरू होगा। लेट मैंगो बी ईटेन प्लीज। अनुरोध करने के लिए एक्टिव में प्लीज पहले होता है और पैसिव में प्लीज बाद में होता है। फिर आइए मना करने के लिए डोंट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। गरीबों को मत सताओ। डोंट ट्रबल द पुअर्स। डोंट ट्रबल द पुअर्स। इसे हम पैसिव करते हैं तो लेट द पुअर्स not to be troubled। TROUBLED। let the poor not to be troubled। और अनुरोध करके अगर मना करना चाहते हैं तो कृपया मुझे गाली मत दो। प्लीज डोंट abuse me। प्लीज डोंट एब्यूज मी। ये ऐसा हो जाएगा, ये भी लेट से ही शुरू होगा। लेट आई नॉट टू बी एब्यूज्ड प्लीज। इसी तरह हम सूत्र को देखकर इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि जब एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव करते हैं, जब इंपेरेटिव की, ये इंपेरेटिव की बात चल रही है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की बात चल रही है। हर सेंटेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये इंपेरेटिव की बात चल रही है। तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं? नेचुरली इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब 1 प्लस SW से शुरू होता है। वहां जाओ, यहां आओ, ये करो, वो मत करो, कृपया ये करो, कृपया वो मत करो। इसी प्रकार होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस लगभग 60% का यूज होता है। तो उसे हम अगर पैसिव करते हैं तो हर सेंटेंस शुरुआत लेट से ही होता है। जैसे वर्ब 1 प्लस SW एक्टिव में है, पैसिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस SW। रोटी खाओ, ईट चपाती। रोटी इसको पैसिव अगर करते हैं लेट चपाती बी ईटन। कृपया रोटी खाओ, प्लीज ईट चपाती। अगर पैसिव करते हैं तो लेट चपाती बी ईटन प्लीज। नेगेटिव रोटी मत खाओ, डोंट ईट चपाती। अगर पैसिव करते हैं तो लेट चपाती नॉट टू बी ईटन। और इसे हम अनुरोध करके मना करते हैं, कृपया रोटी मत खाओ, तो प्लीज डोंट ईट चपाती। और पैसिव में हो जाएगा लेट चपाती नॉट टू बी ईटन प्लीज। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस था और इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं ये हम इजीली एक्सप्रेस किए, डिस्कशन किए, डिक्टेट किए। तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो ये आपको जरूर पता चल गया होगा, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज वेरी इजीएस्ट फॉर्मुलेशन। फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन इन द स्ट्रक्चर्स एंड देयर इज नथिंग। स्ट्रक्चर्स मीन यू नो वर्ब 1 प्लस SW। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंपेरेटिव सेंटेंस you have to adjust the verb. Verb is necessary there. Go from here, sit here, eat this one, take it out, get out, all these are. And that type of sentence change into passive. We should start it from let. Eat chapati. Let the chapati be eaten. In this way, I think wasting no time, I complete this video here. I hope that you might have understood this one very well. Dear friends, if you like this video, please like it, share it, subscribe it, and don't forget to ring the bell icon. And whatever is feelings, please inform me throughout your comment, that I will be inspired
to bring another video taking the tense into how to change the form of tense into active to passive. Very soon I will come in front of you. Thank you friend. Thank you very much. See you. Bye bye. Dear friends, you know this is very critical time for all the world, and the world is suffering from corona in the form of Omicron. It is spreading all over the world, and within some days in our country also it is getting very spread. प्यारे दोस्त, कोविड-19 हमारे ज़िंदगी में एक अभिशाप बन गया है, और जिस तरह लास्ट ईयर जो प्रभाव भारत समेत हर देश में इसका प्रभाव विस्तार किया था वो काफ़ी दर्दनाक था, और अभी भी ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे एरिया भी आ चुका है। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, मैं आपसे एक विनीत अनुरोध करूंगा कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मास्क यूज करिए, हाथ बार बार धोइए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि दोस्त हेल्थ ही वेल्थ है। यदि हमारे पास वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो वो मीनिंगलेस है। इसलिए हमेशा हमें हेल्थ बनाए रखना चाहिए, जिससे हम किसी भी काम अच्छी तरह से कर सकें। मेरे अंदाज से दुनिया में वही गरीब है दोस्त जिनका हेल्थ अच्छा नहीं है। गरीबी क्या, यदि आपकी हेल्थ अच्छा है, आप माइंडफुली किसी भी काम कर सकते हैं, उससे आपको रोज़गार हो सकता है। तो मैं आपको ये अनुरोध करूँगा कि हमेशा मास्क यूज करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और टेक योर हेल्थ केयरफुली। थैंक यू।